गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। ये सबको आवाज आ रही है आप लोग को? ये अभी मॉनसून के सीजन में नेटवर्क का बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे थे और स्क्वायर वाले का मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन है ना देख रहे थे। तो इस केस में हमने बताया था कि ए और बी के वैल्यू पर डिपेंड करता है और जो भी यहाँ पे माइनस लगा हुआ उसको प्लस करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सॉल्यूशन सेम होता है, इसी वजह से प्लस करके सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट को अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 3 sin थीटा प्लस 4√3 का होल स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a जो है आपका 3 के इक्वल है और b आपका 4√3 के इक्वल है। सो b इज ग्रेटर देन a। तो इस केस में मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम आपका a प्लस बी हो जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और मिनिमम इस केस में इस केस में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा? वैसे यहाँ पर a का वैल्यू और b का वैल्यू देख लो। a आपका क्या है? 2 है और b आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो अगर हम सेकंड को डिस्कस करते हैं, 2 sin थीटा -1 के स्क्वायर है ना। तो पहले हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाँ श्रावणी, वो राइट था। सबसे लास्ट में तुम्ही ने भेजा या अंकित ने भेजा? एक मिनट मुझे कंफर्म करने दो, तुम्हारा राइट था या अंकित का था? ये तो शांतनु का था। गुड, शांतनु का करेक्ट है। और ये है श्रावणी। तुम्हारा फोन नंबर क्या था श्रावणी? ये AHCL क्या है? ये 86680 वाला नंबर है ना? हाँ, तो अगर वो नंबर है तो आपका सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब अप्रोच तुम समझ गए है ना। अब रही बात कि कैसे सवाल को पूरा पूर्णतः सही करना है, तो वो बात है। हाँ अप्रोच सही है, बिल्कुल सही, समझ गई हो तो। अब देखिए क्या है, 2 sin थीटा -1 की स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको निगेटिव को पॉजिटिव में करना होगा। दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो करके 2 sin थीटा +1 के स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर ए 1। ठीक है, तो इस केस में मैक्स क्या हो जाएगा? मैक्स तो दोनों में सेम ही था है ना। हो गया 3, 2 + 1 का होल स्क्वायर। चूंकि ए जो है बड़ा है बी से है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब मीन क्या हो जाएगा? 0।
क्लियर। और अब हम लोग को 4 माइनस दिस थिंग लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 साइन थीटा माइनस 1 की स्क्वायर, ये जो है 9 से छोटा या बराबर है और 0 से बड़ा है, इसका निगेटिव क्रिएट करना होगा। सो लिखेंगे निगेटिव 2 साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन, अब देखो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होता है ना, तो मैं पहले इनइक्वालिटी चेंज करता हूं, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -9 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -0। नोट में आप लिख लीजिए, निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होता है। इनइक्वालिटी चेंजेस ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ बाय, लिखना चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन बाय -1, निगेटिव रियल्स, निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होता है। अब देखिए इनइक्वालिटी हमने चेंज कर दिया, अब मैं इस स्टेटमेंट को क्या पढ़ूंगा कि निगेटिव, नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको कि माइनस ऑफ 2 साइन थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9। सो rewriting these things, -9 comes on the left side with less than equal to sign, है ना, निगेटिव 2 साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, व्हाट अबाउट -0, कैन इट बी रिटन एज 0 ओनली, यस, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 लिख सकते हैं। सो निगेटिव ऑफ 2 साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो -9 से बिगर है और 0 से स्मॉलर है, इसी चीज को हमने रीराइट कर दिया। ओके, अब हम लोग को 4 चाहिए, सो एडिंग 4 बोथ साइड्स, 4 माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 की स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 0। किसी भी नंबर से ऐड अगर करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। देयरफॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या हो गया, ये देखो, ये 5 के इक्वल हो गया ना, ये -5 बन गया और ये आपका 4 बन गया। हम लोग लिखेंगे मीन वैल्यू कितना हो गया -5 और मैक्स वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। मीन वैल्यू -5, मैक्स वैल्यू 4। अब देखिए ये सवाल, अगला सवाल जो है ये थोड़ा हट करके, थर्ड तो एकदम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड आर सिमिलर, है ना, इन एवरी वे, बट आपका फोर्थ डिफरेंट है। देखिए फोर्थ नंबर सवाल क्या कहता है, थ्री कॉस थीटा प्लस या -1 है ना, और 3 साइन थीटा प्लस 1, 3 साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंडिविजुअल मिनिमम मैक्सिमम नहीं फाइंड करेंगे, जैसे ये मिनिमम और मैक्सिमम जो जो आंसर देगा सेम आंसर ये भी देगा, तो ऐसा नहीं कि दोनों को ऐड कर देना, यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, स्क्वायर तोड़ने पे हो गया आपका 9 cos स्क्वायर x, 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos theta and plus 1. The second square terms give you 9 sin square theta
प्लस 6 sin थीटा प्लस 1। अब आप देखो ध्यान से 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर हो थीटा जाएगा। होता है। So 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 9, है ना। इसको आप पेयर अप कर सकते हो एक लाइन के लिए, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये दोनों को मिलाने से 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, 9 कॉमन कर लो, हाँ। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। अब देखो ये टर्म मेरा यूज हो गया, ये टर्म यूज हो गया। अब बचे -6 cos थीटा, इसको लिख लीजिए, ये कहीं पे यूज नहीं हो रहा। और ये +1 +1 मिला करके क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे +6 cos थीटा sin थीटा, है ना। नाउ 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 और अब आप ध्यान से माइनस ये क्या बन गया, 6 कॉमन sin थीटा माइनस cos थीटा। तो अब हमको मैक्सिमम मिनिमम कौन डिसाइड कर रहा है, जो वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट मेरा क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा है, यही डिसाइड करेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब sin थीटा माइनस cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे बात करेंगे। नाउ sin थीटा माइनस cos थीटा, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 √2। सी अंकित कैसे आता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बताया गया था, रूट में बताया गया था ना, √a² प्लस b², हाँ है ना। तो ये √2 हो जाएगा इसका मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम हो गया √2, मिनिमम हो गया -√2, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा सकते हैं। अब जितने भी रैंडम पार्ट्स लिखे हुए हैं उसको मैं हटा देता हूँ। मैं बार बार ये चीजें रिवीजन करवाता रहूंगा, है ना, छोटी छोटी चीजें जहाँ पे आप लोग फंस जाते हो। बोलो श्रावणी। सर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें हम मतलब 3a है और माइनस मतलब 1b है, तो फिर वो a+b² का फॉर्मूला यूज करके दोनों का सेपरेट निकाल के उसका प्लस करके भी कर सकते हैं। वैसे नहीं कर सकते, मैं उसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। नहीं कर सकते, मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अभी इस सॉल्यूशन को देखो, इतना समझ में आया ना श्रावणी, ये हमने स्क्वायर को एक्सपेंड किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब किया, समझ में आया। यस हाँ, अब देखिए, अब तो कुछ है नहीं इस सवाल में, दोनों साइड क्या करोगे आप, 11 ऐड कर दोगे, है ना। सो एडिंग 11 वी आर गेटिंग 11 माइनस √2, 11 प्लस, अच्छा 6 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना है तो पहले ऐसा करते 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -6√2 लेस देन इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा 6√2। अब 11 ऐड कर लीजिए, 11 माइनस 6√2 लेस देन 11 प्लस 6 इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, 11 प्लस 6√2, बराबर। तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गया। होपफुली ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं कि व्हाई वी कैन नॉट मैक्सिमाइज दिस थिंग एंड
maximize this individual particular quantity and then add their maximum value to get the maximum value. Why we can't do that? Something we cannot do. What we can do here? हम लोग यहाँ पे क्या नहीं कर सकते? देखिए 3 cos थीटा -1 का होल स्क्वायर, अगर मैं याद करूं तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हमको पता है ना, इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और इसका मिनिमम हो जाएगा आपका 0, राइट है ना श्रावणी? थ्री साइन प्लस 1 की स्क्वायर, इसका भी मैक्सिमम हो जाएगा 16 और भी इसका मिनिमम हो जाएगा 0. Am I right? Yes. अब देखिए अगर हम बोलते हैं कि मैक्सिमम ऑफ 3 cos थीटा -1 स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16, दैट इज 30. अगर हम ऐसा बोलते हैं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका जो इवैल्यूएशन किए हैं वो 16 किए हैं और सेकंड ब्रैकेट का भी इवैल्यूएशन जो हमने किया है वो 16 किया है ना. दिस इज ओनली पॉसिबल, above is possible only if 3 cos theta -1 इक्वल टू 4 लिख सकता हूं मैं. जब ये 4 होगा है ना तो मैं 4 लिख देता हूं. ऐसा करो इसका स्क्वायर ही लेते हैं. 16 and 3 sin थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू. अब आप ये बताइए कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ऐसा कौन सा थीटा जिसके लिए ये -1 बन रहा है? cos थीटा को -1 बनना पड़ेगा ना, cos थीटा को -1 बनना पड़ेगा. और जब ये -1 बनेगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पाई होगी. अब देखो यहाँ पे साइन थीटा को 1 बनना होगा और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई/2. इतनी बात समझ में आई श्रावणी? यस सर. अब बताओ क्या एक समय में एक जगह पे थीटा हम पाई रखेंगे और दूसरी जगह पे थीटा पाई/2 रख पाएंगे? क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग थीटा वैल्यू प्लेस करना सही बात है? नहीं ना. नो. ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, थीटा का वैल्यू रखोगे, मान लिया पाई/2 रखोगे तो यहाँ पे भी पाई/2 रखोगे, यहाँ पे भी पाई/2 रखोगे. अगर आप पाई रखते हो तो यहाँ पे पाई रखोगे और यहाँ पर भी पाई रखोगे. अगर पाई/4 रखते हो तो यहाँ पे भी रखोगे और यहाँ पर भी रखोगे पाई/4. एक ही थीटा है ना, अलग अलग थीटा जो है दोनों जगह पर नहीं जा सकता, सेम थीटा जाएगा. इस वजह से जब ये 16 बन रहा है तो उस समय इसका वैल्यू 16 नहीं है, कुछ और है. जब ये 16 बन रहा है तो इसका वैल्यू उस समय 16 नहीं है, ये कुछ और है. बराबर. एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसको अलग से मैक्सिमम
और इसको अलग से मैक्सिमम बना करके ऐड नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया श्रावणी? यस। शांतनु आपको समझ में आया? बाकी बच्चों समझ यस में सर। आया? आशीष, यस सर। अंकित, कोशिश करते जाना, ठीक है? कोशिश में कोई कमी नहीं रखना है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, लेकिन रेगुलर आपको जो है असाइनमेंट वगैरह ये सब करना चाहिए। तो ये असाइनमेंट का आपका ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन हो गया, बहुत बढ़िया ओम, है ना? आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में अब फाइनल जो है ना, फाइनल जो आइडेंटिटी होता है उसको डिस्कस करते हैं। बोलिए श्रावणी। सर वो इन चैप्टर एक्सरसाइज आपने होमवर्क दी थी, उसमें कुछ मतलब इशू है इसलिए। इसमें भी कुछ इशू बताओ, कौन कौन सा है? सर वो थीटा वाला समय ना, मतलब वो थीटा वाला, थीटा वाला मतलब ये हो गया। क्वेश्चन नंबर तुम टाइप करो तो मैं देखता हूं क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 8 का वो सेकेंड वाला। 8 का सेकंड वाला, हाँ ठीक है, देखो 8 का सेकंड। इन चैप्टर क्लास 5 क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, 1 प्लस साइन थीटा प्लस π/4 प्लस कॉस थीटा माइनस π/4। इसमें क्या है कि आप इनको एक्सपैंड कर लो, इनको भी एक्सपैंड कर लो, फोर्थ भी डिस्कस कर, आप दोनों को एक्सपैंड कर लो। 1 साइन थीटा प्लस π/4 क्या हो जाएगा? 1/√2 साइन पाई कॉस π/4 साइन थीटा, साइन π/4 दैट इज 1/√2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे भी आप एक्सपेंशन कर लो, कॉस थीटा कॉस π/4 1/√2 कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन π/4 और साइन। तो देखो आप 1/√2 कॉमन कर सकते हो, 1/√2 अगर हम कॉमन करेंगे, है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा मिल जाएगा, और इससे 2 कॉमन, देखो 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा हुआ, और यहाँ से 2 कॉस थीटा हुआ, है ना? तो हम लोग 2 को भी कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 2/√2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप देखो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इसका मैक्सिमम वैल्यू आप लोग जानते हैं ना, नाउ मैक्सिमम मिनिमम हम लोग जानते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1/√2 √2 ना, लेस देन इक्वल टू √2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -√2। अब इसमें 2/√2
मल्टीप्लाई करना है। So multiplying by positive quantity 2 by root 2, negative root 2 into 2 by root 2, 2 by root 2 sin theta plus cos theta equal to 2 by root 2 into, अब देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हुआ और बन गया हम लोग को -2 से लेकर के ये मिडिल एक्सप्रेशन जो है ये कहां तक गया, 2 तक गया है ना। अब देखो +1 ऐड करना, +1 ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया -1 और ये 1 प्लस 2 बाई रूट 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 3। इसलिए मैक्स वैल्यू क्या हुआ, -1, मीन वैल्यू -1, मैक्स वैल्यू 3, माइनस। समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। 8 का 4 नंबर देखेंगे, ये सब थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन है। जैसे ही बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आए समझ जाना है कि सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही बड़ा क्वेश्चन आए क्या समझना है, सिंप्लीफाई करना है। आइए देखिए, ये हो गया साइन की पावर 4x 3 sin x, कॉस की पावर 4x 4 cos x 1/2 sin स्क्वायर 2x। 4 cos x प्लस 4 cos x कितना हो गया, 8 में कन्वर्ट हो जाए, +5 कितना लिख सकते हैं। अब देखो साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x ये लाइक टर्म्स है, पेयर कर लिया। 3 sin x 4 cos x और 4 cos x ये लाइक टर्म्स है। सो इसमें हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3 sin x प्लस 8 cos x और प्लस हाफ साइन स्क्वायर 2x +5। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, लेकिन ये जो है ऐसे लिखा जा सकता है स्क्वायर कंप्लीटिंग करके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस, इसको आप 2 मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, सिर्फ इसी टर्म को कर रहे हैं, ठीक है, ये टर्म को नहीं कर रहा है। अब थोड़ी सी बात को ध्यान से देखो, ये तो 1 है, ये तो हाफ रहेगा ही, लेकिन ये देखो 2 sin x cos x का होल स्क्वायर है ना, ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर है, तो ये साइड 2x का होल स्क्वायर। कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो रहा, माइनस हाफ साइन 2x स्क्वायर प्लस हाफ साइन स्क्वायर 2x कैंसिल। टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा गया अपने पास 1 और 5 6 प्लस 3 sin x और 8 cos x। अब इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या हो जाएगा, √73 ना, ये जो है √3² √73 बन गया, तो इसलिए मीन वैल्यू मैक्स वैल्यू 6 माइनस √73 √73 हो गया। समझ में आई बात सबको, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ना, तुम लोग के मॉड्यूल में इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 भी है, यस और नो, आशीष इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 भी है, ओके आइए देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी।
देखिए इसमें क्या होता है, देखो ये तो सबसे लास्ट टॉपिक है ना, तो बहुत ही बड़ा बड़ा इसमें आइडेंटिटी आता है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, उसका एक अप्रोच फिक्स होता है। कंडीशनल आइडेंटिटी का अप्रोच फिक्स होता है, इस वजह से ये काफी आसान कहा जाता है, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से, हाँ नम्रता मैं समझ सकता हूँ, नेटवर्क का तुम्हारा भी इशू चल रहा है ना, तो वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है, अभी तक तुम लोग क्या देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें थीटा पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। एक और आइडेंटिटी हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, बट यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन है, ए प्लस बी कितना है 90 डिग्री। तो ये जो रिलेशन है ना, इसी को हम लोग कंडीशन कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। यही आपका कंडीशन है इस केस में, यही है कंडीशनल आइडेंटिटी। लेकिन ये मैंने छोटा वाला वर्जन आपको दिखाया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होता है ना, बट इसमें कंडीशन क्या है तुम्हारा, ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। ओरिजिनल जो सवाल होता है उसमें ज्यादातर केस में 3 एंगल होते हैं, है ना, सो 3 एंगल कंडीशनल आइडेंटिटी। तीन एंगल वाले का अप्रोच क्या होता है ना, और क्वेश्चन कैसा होता है वो भी बात सही है, समझना होता है ना। सबसे पहले मैं इसमें जितना आइडेंटिटी है ना सबका लिस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 सारे आइडेंटिटी का लिस्ट है। कंडीशन ये है कि इफ सम ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू पाई, अगर 3 एंगल का समेशन पाई है देन कंडीशनल आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, 4 साइन a साइन b साइन c, ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है। cos 2a cos 2b cos 2c is equal to -1 -4 cos a cos b cos c। फिर आपका आ जाता है इसमें साइन a साइन b साइन c, हो जाएगा 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। cos a cos b और cos c इज इक्वल टू 1 + 4 sin a by 2 sin b by 2
साइन सी बाई 2। फिफ्थ tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan C। और एक और आइडेंटिटी है cot। ऐसे तो A बाई 2 में भी है, तो tan A बाई 2 tan B बाई 2 tan B बाई 2 tan C बाई 2 tan C बाई 2 इक्वल टू 1। तो ये सारा आइडेंटिटीज कई बार जो है हम लोग को यूज में आता है, इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, इनके लिस्ट को हम लोग को याद कर लेना चाहिए। इनका प्रूफ काफी लंबा होता है, इसलिए बेटर होता है कि आप लिस्ट को याद कर लें। ठीक है, लिस्ट याद करने से क्या होता है, काम काफी आसान हो जाता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन जो है इनके बेसिस पर करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन इनके बेसिस पर करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है to prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c whole divided by negative of 1 plus cos 2a cos 2b plus cos 2c equal to tan A tan B और tan C। ऐसा प्रूव करना हम लोग, ठीक है, ऐसा हम लोग को प्रूव करना। तो क्या करना होगा, हम लोग को डायरेक्टली ये आइडेंटिटी को यूज करना होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी लिखा रहेगा कि इफ A प्लस B प्लस C, पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि अगर ये पाई के बराबर तभी आप प्रूफ करो। तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा आपका, हम लोग जानते हैं कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, जब a प्लस c a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई होता है, तो ये बनता है 4 sin a sin b और sin c बनता है ना। इसमें एक निगेटिव लगा हुआ तो निगेटिव लगा दो, और नीचे में 1 प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होता है, -1 -4 cos a cos b cos c। अब देखो ये क्या बन रहा है, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका sin a sin b sin c, और यहाँ पे हो गया cos a cos b cos c इक्वल टू 10 10 भी लिख देंगे ना, tan a tan b और tan c। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग।
कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से इसमें आपको करना होगा। हालांकि मैं तुम लोग को एक का प्रूफ बता दे रहा हूं, है ना, सबका प्रूफ नहीं बताऊंगा। एक साइन का प्रूफ आप लोग को मैं बता रहा हूं, है ना, रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं ताकि आपको भी आइडिया रहे कैसे यहां तक पहुंचना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 times sin a sin b sin c, है ना। जब आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे साइन 2a प्लस साइन 2b है, तो हम लोग साइन c प्लस साइन d की तरह देख सकते हैं इसको, है ना, और फार्मूला लगा देंगे। जब साइन c प्लस साइन d का फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो मिलेगा 2 टाइम्स साइन 2a प्लस 2b बाय 2, मतलब a प्लस b मिल जाएगा। देखिए 2a प्लस 2b बाई 2, 2 कॉमन, a प्लस b बाई 2, 2 से 2 कॉमन, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, 2 टाइम्स साइन a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b। ठीक है, और एक और टर्म आपका लिखा हुआ है साइन 2c, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 2c। अब देखो a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से a प्लस बी का वैल्यू हो गया 5 माइनस से, लिखेंगे 2 टाइम साइन 5 माइनस से कॉस a माइनस बी साइन 2, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, a प्लस बी 5 माइनस सी। पहला स्टेप क्या था, सी एंड डी फार्मूला। अब अलाइड एंगल यूज करेंगे, 2 टाइम साइन पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी क्या होता है, साइन सी या माइनस साइन सी, साइन सी। ये लिख देंगे साइन सी, लिखेंगे 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी। साइन 2c को क्या लिख सकते हैं, सी सी में 2 साइन सी इंटू कॉस सी। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 साइन सी कॉमन है दोनों में, तो 2 साइन सी कॉमन कर लिया ब्रैकेट में, कॉस ए माइनस बी लगा दिए, और यहां से देखो कॉस सी है। अब देखो कॉस सी, हम लोग जानते हैं कि कॉस सी जो होगा पाई माइनस ए प्लस बी होगा, सी जो होता है वो पाई माइनस ए प्लस बी होता है ना। तो कॉस सी ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। एलाइड एंगल के फॉर्मूला से कॉस
ए प्लस बी बन जाएगा बट विथ निगेटिव साइन, पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, निगेटिव कॉस थीटा होता है। कॉस सी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, निगेटिव कॉस ए प्लस बी, टू साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हमने लिख दिया। तो यहां से मिल जाएगा आपको टू साइन सी और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, 2 इंटू साइन ए और साइन, तो ये टोटल हो गया 4 साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, प्रूव्ड है ना। अब देखो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, इस प्रूफ को, काफी बड़ा प्रूफ है। हमने फर्स्ट क्या बोला कि यहाँ पे sin 2a प्लस sin 2b है, समेशन में है, we can write in terms of product using sin c plus sin d formula। तो फर्स्ट स्टेप है दो टर्म पे sin c प्लस sin d फार्मूला लगाना, ठीक है। जैसे ही sin c प्लस d लगाएंगे हम लोग को मिल जाएगा 2 टाइम्स sin a प्लस b cos a माइनस b। अब देखो a प्लस बी, देखो यहाँ कंडीशन से यहाँ पे कंडीशन यूज करना है। जैसे ही दो एंगल का समेशन आए a प्लस बी या b प्लस सी और एनी टू एंगल है ना, तो वहां पे कंडीशन चेक करना है। कंडीशन में देख रहे हैं तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, पाई माइनस सी के बराबर है। a प्लस बी का वैल्यू पाई माइनस सी के बराबर है, तो दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन a प्लस बी साइन पाई माइनस, है ना। और साइन पाई माइनस सी क्या है, साइन सी के बराबर है। इसका मतलब साइन ए प्लस बी किसके बराबर होगा, साइन सी के बराबर होगा। ए प्लस बी को हमने क्या रिप्लेस किया, पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी साइन सी, तो ये आपका साइन सी में कन्वर्ट हो गया। ये एज इट इज कॉस ए माइनस बी हो गया। और साइन 2c का फार्मूला, यहाँ पे मल्टीपल एंगल को ब्रेक करना है ना, तो साइन 2c के फार्मूला लगा दिए, 2 साइन सी कॉस। अब क्या करना, 2 साइन सी को कॉमन कर, 2 साइन सी को कॉमन कर, है ना। तो ब्रैकेट में क्या मिला, कॉस ए माइनस बी का टर्म मिल जाएगा और यहां से भी कॉस सी का टर्म मिल जाएगा। अब हम फिर से काम कर सकते हैं, बोलेंगे कि साइन सी तो आ गया, ए और बी लाना बाकी है। देखो प्रूफ वाला पार्ट साइन सी आ गया प्रोडक्ट में, है ना, बट ए एंड बी लाना बाकी है। तो हम लोग अब सी को ना ए और बी में कन्वर्ट करने की चेष्टा करेंगे। तो एज वी नो दैट सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी, c इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। अब हम लोग चेष्टा करेंगे cos c का वैल्यू देखने की। तो cos c विल बी इक्वल टू cos पाई माइनस ए प्लस बी। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये माइनस देखोगे माइनस cos दिस वेरी थीटा, तो माइनस cos a प्लस बी। सो cos c की जगह पर माइनस cos a प्लस बी हम लोग फिलअप करेंगे, है ना। और अब हम लोग इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, साइन सी cos c प्लस डी लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सपैंड cos a माइनस b and cos a plus b, you will get 2 sin a sin b, and overall 2 into 2 becomes 4 sin a 4 sin a sin b sin c, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आप लोग अच्छे से इसको लिख लो, है ना, नोट कर लिए हो।
तो आप बता दीजिए, आवाज लगा दीजिए कि नोट कर लिए हो। वैसे मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं नोट करने के लिए। वेरी गुड शांतनु। आइए, तो ये जो फार्मूला का प्रूफ है साइन सी प्लस साइन डी वाला, है ना, स्टार्टिंग जिसमें हो रहा, ये सेम प्रोसेस कॉस और साइन के बाकी फार्मूलों में लगेगा, है ना। सेम अप्रोच is used for proving other sine or cos conditional identity। जरूरी नहीं है, लेकिन आप घर पे प्रूफ कर सकते हो सेल्फ लर्निंग के लिए। रिजल्ट याद रह जाए वही काफी है। अब देखो, एक tan वाला मैं प्रूफ बता रहा हूं ताकि आइडिया रहे कि वो कैसे आता है ना। प्रूफ ऑफ tan A tan B tan C tan A tan B tan C। हम लोग इसमें स्टार्ट अलग ढंग से करते हैं। स्टार्ट विथ, अच्छा, इसमें कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है
ए प्लस बी का वैल्यू पाई माइनस सी के बराबर होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। इसी कंडीशन में हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई से, मतलब कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। जो कंडीशन होता है उस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं और किसी एक एंगल को दूसरे साइड मूव कर देना, ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। मूव वन एंगल टू द राइट, दोनों साइड tan ऑपरेट करना, tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई माइनस। अब देखिए ऑपरेट tan, जैसे ही आपने कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया है, अगले बार tan करें, एक एंगल को RHS में भेजना और फिर tan लगा दें। अब देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वन माइनस tan a tan b, tan पाई माइनस सी क्या होगा, माइनस tan सी। माइनस tan सी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट स्टेप में, tan a tan b वन और माइनस tan सी, और हो गया आपका प्लस, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, tan a tan b और tan c। इसको LHS में ले आओ, tan a tan b tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c, हेंस प्रूव्ड। है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा लंबा प्रूफ है लेकिन पिछले वाले से थोड़ा छोटा है ना। जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा tan के केस में, है ना, वो कंडीशन लिख लेंगे, यहीं से स्टार्ट करना। उसके बाद इसमें से एक एंगल को राइट हैंड साइड भेज देना ताकि एलाइड एंगल क्रिएट हो, बराबर। अब दोनों तरफ क्या लगा देना, tan लगा देना। So tan a plus b, tan a plus tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b, और tan पाई माइनस सी एलाइड एंगल, यहाँ पे एलाइड एंगल लगाना होगा, ये माइनस tan c होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म को देख लेंगे किसको लेफ्ट साइड में रखना किसको राइट साइड में रखना, और वो लिख देना। तो काफी आसानी से प्रूफ हो जाता है। ये जो प्रूफ पैटर्न है, ये जो अप्रोच है, tan अप्रोच जो है, tan और cot के हर एक कंडीशनल आइडेंटिटी में लगाया जा सकता है। दिस tan approach can be used in any tan or cot conditional identities. Conditional
आइडेंटिटीज। ठीक है, ये कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। तो यही सारी चीजें हैं। एक हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं 10 वाले के बेसिस पर। In triangle ABC, if tan A equal to 4, tan B equal to -5, then find tan C। tan C का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एज वी नो दैट, है ना, एस ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना, इस ट्रायंगल की वजह से। एज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, है ना, देन we know that sum of tan A, tan B, tan C equal to product of these, tan A, tan B and tan C। ये हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, और अब पुटिंग द वैल्यूज tan A की जगह पर 4, tan B की जगह पे -5, tan C फाइंड करना है, और यहाँ पे 4 इंटू -5 tan C फाइंड करना है। तो RHS में हो गया -21 इंटू 10, 20 इंटू 10 है ना। और इस LHS के नंबर को RHS में हम लोग सेंड करेंगे, और ये 4 -5 -1 होता है, और ये बन गया है -21 tan C। तो tan C का वैल्यू कितना हो गया, 1/21, 1/21। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज करते हैं, और इसी कंडीशनल आइडेंटिटी के साथ हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। हम लोग धीरे धीरे चीजों को ऐड करते जाएंगे, है ना, धीरे धीरे चीजों को ऐड करते जाएंगे, एक एक करके न्यूमेरिकल धीरे धीरे सीखना होगा, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलरली करना होगा। जो लोग वीडियो में डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो लोग वीडियो रेगुलरली कम से कम वॉच करते रहें, और जो भी वीडियो में होम असाइनमेंट वगैरह ये सब दिया जा रहा है उनको ट्राई करते रहें, ठीक है। मैं होम असाइनमेंट आप लोग को लिख देता हूं। अच्छा, सपोर्ट क्लास का भी मैं टाइमिंग तुम लोग को बता दूंगा, है ना। पिछले वीक में सपोर्ट क्लास हुआ था नम्रता? सर आपकी आवाज काफी डिस्कनेक्ट हो रही है। पिछले वीक में नहीं हुआ, एक बार सपोर्ट हम लगाए थे ना, एक ही क्लास सपोर्ट हुआ था। तुम लोग को मेनली ट्रिगोनोमेट्री में ही सपोर्ट चाहिए, जो लोग लेट आए हो, है ना। तो इस वीक का सपोर्ट क्लास मैं तुम लोग को, हाँ, संडे को लगाया गया था तुम लोग का सपोर्ट क्लास, मुझे याद आ गया, है ना। एक मिनट तुम लोग ठहरो, या मैं इसी पे सपोर्ट क्लास का टाइमिंग मैं सैटरडे को लिख रहा हूं, ठीक है। सैटरडे को सपोर्ट क्लास हम लोग रखेंगे इस बार।
सैटरडे को सपोर्ट क्लास है और टाइमिंग हम लोग मॉर्निंग में नहीं रख पाएंगे, ठीक है, इवनिंग में ही रख पाएंगे। 2:30 से लेकर के 4 तक। इज इट ओके? ओके। ठीक है। हाँ, तो मैं होम असाइनमेंट आप लोग को लिख देता हूं। अब हम लोग 1A एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। 1A तो आप लोग लगता है कर लिए हो, है ना? कितने एक्सरसाइजेज हैं तुम लोग के ये मॉड्यूल में? 2 एक्सरसाइज है या एक ही एक्सरसाइज है? चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है वो कितने एक्सरसाइज हैं आप लोग के पास? शांतनु, एंड विंडो 2 IIT है ना? तो सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज 1 जो है, बाकी बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उसको एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करें। और जो भी डाउट्स होते हैं, है ना, कम से कम मुझे याद दिला दिया करो कि आपके डाउट्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, मैं आपको फेस वाइज तो देख नहीं पाता हूँ कि, है ना, कितने सारे आपके डाउट्स हैं। तो आप लोग कम से कम मुझे याद दिला दिया करो। और हम लोग काफी जो है हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं ना, हम लोग का क्लास ऑनलाइन है, नेटवर्क इशू है, काफी ज्यादा है, तो हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा। तो आप लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करें और जितने भी इन चैप्टर एक्सरसाइजेज में जितने मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं, है ना, उनको भी ट्रैक करके आप लोग कंप्लीट करो। जिसको नहीं करवाया गया है उस न्यूमेरिकल को अभी टच नहीं करना है, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और जितने फार्मूले सब लोग याद करते रहे। आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।